12,000 फीट लंबे ऑयल से भरे पाइप में कैसे एक कंपनी ने इन पांचों लोगों को तड़पते हुए छोड़ दिया और कैसे इन पांचों में से सिर्फ एक बंदा ही खुद बच कर निकल पाया, वो भी पूरे 12 घंटे बाद। नाजरीन, 12,000 गैलन ऑयल से भरा ये पाइप इन पांचों के लिए किसी क़यामत से कम ना था, जिसमें ये लोग पूरे 72 घंटे तक अपनी आखिरी सांसें लेते रहे। आखिर गोप्रो की कुछ फुटेजेस ने कैसे सबको रोने पर मजबूर कर दिया और इनको बचाने के लिए क्यों कोई रेस्क्यू टीम हायर ना करी गई। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4TV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये बात है 25 फरवरी 2022 की, जब फैजल, ऋषि, यूसुफ, काजिम और क्रिस्टोफर अपना काम करने में लगे हुए थे कि जब ही LMCS कंपनी के इंजीनियर्स ने पाइप में कुछ हलचल देखी। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि LMCS कंपनी एक सर्विस कंपनी थी जो कि पेरिया फ्यूल लिमिटेड कंपनी के लिए काम करती थी। आप सब ने पेरिया को याद रखना है क्योंकि इन सब की मौत में इस कंपनी ने अहम किरदार निभाया है और जैसे ही उनको ऑर्डर मिला तो सब तैयार होकर पानी में उतर गए। लोकल प्रेस के मुताबिक पूरे 3 बजे कुछ अनहोनियां होना शुरू हो जाती हैं। क्रिस्टोफर ने स्कूबा डाइविंग से पहले एक गोप्रो कैमरा को अपने साथ ले लिया था, जिसकी ये अनकट और एक्चुअल फुटेजेस हैं। यहाँ पर असल में 2 बर्थ मौजूद थी, एक तो बर्थ 5 और दूसरी बर्थ 6। हर शिप अपना ऑयल बर्थ 6 पर ही अनलोड करती थी और वो ऑयल इस पाइप के ज़रिए से ही बर्थ 5 में जाता था। और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि ये पांचों पहले भी कई मर्तबा यही काम कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी इन्हीं के पास था। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही एक इन्फ्लाटेबल प्लग को इंस्टॉल करवाया था जो कि पाइप में मौजूद तेल और आबी मखलूक़ात की हिफाजत के लिए था। कंपनी ने इसको डेड लेग्स का भी नाम दिया हुआ था, जो बिल्कुल भी ख़तरों से महफूज नहीं था। डाइवर्स के मुताबिक डाइव करने के चंद मिनट बाद ही अली जूनियर इनको एक रेंज देता है, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बर्थ 6 में ये स्पेस इसी काम के लिए बनाई गई थी। ये यहाँ पर वो प्लग मौजूद था। इस जगह हाई प्रेशर और नीचे लो प्रेशर भी मौजूद था। अली जूनियर दोबारा एक रेंज देता है, जिससे वो पांचों डाइवर्स बगैर कुछ सोचे समझे इस प्लग को हटा देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और ऑयल की घुमेरी ने इन पांचों को अपने अंदर समा लिया था। पांचों में से कोई नहीं जानता था कि हम किधर जा रहे हैं। इनको ये प्रेशर बेहद तेज़ी से पाइप के नीचे ही लेकर चला जा रहा था। 90 सेकंड तक घूमते रहने की वजह से इनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी इनसे छूट गए थे। पलक झपकते ही वो 120 फीट चौड़े तेल से भरे पाइप में फंस गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो एक एयर पॉकेट में आकर फंसे थे, जहां पर ऑयल इनसे नीचे ही था। 90 सेकंड्स तक सांस को रोकने की वजह से इनके मुंह सिकुड़ गए थे और आंखों में भी तेल भर गया था। Every time you try to open your eyes, burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body so. 12,000 फीट लंबे पाइप में ये सब एक के ऊपर एक थे, जिनमें फैजल सबसे नीचे था और क्रिस सबसे ऊपर। लेकिन फैजल को पक्का यकीन था कि वो बर्थ 5 के पास ही मौजूद है, यानी कि बर्थ 5 में निकलेगा, जिसका ऑलरेडी मुंह बंद था।
लेकिन इसने लीडर क्रिस की बात मानते हुए थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करी तो वो वाकई में ही बर्थ 5 के पास मौजूद था। यहाँ पर क्रेडिट जाता है क्रिस को, जिसने आगे बढ़ने का इरादा किया, लेकिन बदकिस्मती से इसका ऑक्सीजन सिलेंडर इसके पास नहीं था। क्योंकि प्रेशर अभी नीचे आ ही रहा था तो इसके हाथ एक सिलेंडर भी लग जाता है, जिसका रेगुलेटर अभी भी सही सलामत था। इसने अपनी टीम मेंबर्स से वादा किया कि वो ज़रूर रेस्क्यू करेगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन कौन जानता था कि इस सिलेंडर में सिर्फ आधा ही ऑक्सीजन बाकी है। इसने यहाँ पर अक्लमंदी से टैंक से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ऑक्सीजन लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो ऑयल और पानी का लेवल भी बढ़ता गया और पीछे काजिम और यूसुफ दोनों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। क्रिस ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और वो आगे ही बढ़ता रहा। इसको जल्द ही मालूम हो गया था कि टैंक खाली हो रहा है। इसने टैंक से एक आखिरी और लंबी सांस ली और इस टैंक को छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। इतने में ही इसका हाथ एक मेटल से टकराता है। घुप अंधेरे की वजह से इसको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ क्या थी। खुशकिस्मती से इसको दूसरा टैंक भी मिल जाता है, लेकिन इसके साथ रेगुलेटर नहीं था। क्रिस इसको बगैर रेगुलेटर के ही पाइप समेत मुंह में डाल लेता है और दोबारा सांस लेना शुरू कर देता है। और सीरियसली इसको खुद भी नहीं पता था कि वो बर्थ 6 की तरफ जा रहा है या बर्थ 5 की। और बर्थ 6 के इसको आखिरी कोने पर एक और टैंक मिल जाता है जो कि लीक था। आखिरी बार वो एक लंबी सांस लेकर 30 सेकंड के लिए दोबारा सांस रोकता है और ऊपर पहुंच जाता है। बाहर इसका पूरा ख़ानदान खड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से LMCS ने क्रिस्टोफर की इस दर्द भरी कहानी को मानने से ही इनकार कर दिया। इनके मुताबिक 3 सिलेंडर्स में सिर्फ 3 घंटे की ही ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद ये ऊपर कैसे आया, जबकि इनको ये मालूम ही नहीं था कि तीनों टैंक्स क्रिस ने ही इस्तेमाल किए हैं। LMCS कंपनी का सबसे बड़ा झूठ यही था कि इन्होंने बोला था कि पांचों एक छोटा सा मेंटेनेंस का काम करने गए थे। क्रिस के आने के बाद किसी किस्म की कोई रेस्क्यू नहीं भेजी गई और पूरे 3 दिनों के बाद इन चारों की डेड बॉडीज़ को निकाल लिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों की डेथ संडे को ही हो गई थी, जबकि एक मंडे तक भी जिंदा रहा था। उम्मीद करते हैं कि 4TV की इस वीडियो को भी आप खूब लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।